हेलो दोस्तों, आज हम मध्यमा पाठ पुस्तक से पाठ दोहावली पढ़ेंगे। हम इस वीडियो में कबीर, रहीम, वृंद, रैदास और तुलसीदास के दोहों को पढ़ेंगे और साथ में इनका भावार्थ मतलब अर्थ भी सीखेंगे। पहले हम सभी दोहों को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट घट राम हैं दुनिया देखे नाही। दूसरा दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागी पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। इसी तरह से तीसरा दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले मिले गांठ पर जाए। लाइक दिस फर्स्ट एंड सेकंड दोहा कबीरदास के थे, थर्ड दोहा रहीम का है। फोर्थ नंबर दोहा है, विद्या धन उद्यम बिना कहो जो पावे कौन, बिना डुलाए ना मिले ज्यों पंखा की पोन। इसी तरह से पांचवा दोहा है, हरिसा हीरा झांट के करे आन की आस, ते नर जमपुर जाएंगे सतभासे रैदास। इसी तरह से सिक्स्थ दोहा है, आवत ही अरसे नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाना जाइए कंचन बरसे मेह। इस तरह से फोर्थ दोहा वृंद का है, फिफ्थ दोहा रैदास का है, सिक्स्थ दोहा तुलसीदास का है। अब हैं शब्दार्थ। कबीरदास के दोहों के शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है पछताए मतलब पश्चाताप करना, रिपेंट। दूसरा है दो मतलब दोनों, बोथ। तीसरा है बबूल मतलब एक कांटेदार पेड़, अकेसिया। अगला है बलिहारी मतलब निछावर होना। अगला है कुंडल मतलब नाभि मतलब नेवल। बोया बीज बोना मतलब सोन। कस्तूरी सुगंधित पदार्थ मतलब मस्क। अगला है मीन मछली मतलब फिश। वन या जंगल मतलब फॉरेस्ट। इसी तरह से रहीम के शब्दार्थ हैं, धागा मतलब डोर, थ्रेड, तोड़ना टूटना मतलब ब्रेक, गांठ ग्रंथि मतलब नॉट, परिजाय पड़ जाता है मतलब फॉल आउट। इसी तरह से वृंद दोहे के शब्दार्थ हैं, उद्यम मतलब परिश्रम, हार्ड वर्क। अगला है डुलाए मतलब हिलाना, टू शेक। पौन मतलब हवा, एयर। अगला है मधुर वचन मतलब मीठे वचन, स्वीट वर्ड्स। अगला है अभिमान मतलब घमंड, एरोगेंस। अगला है शीत मतलब ठंडा, कोल्ड। अगला है तनिक मतलब थोड़ा, लिटिल बिट। अगला है उफान मतलब उबलना, बॉयल। इसी प्रकार रैदास दोहे के शब्दार्थ हैं, छांट के मतलब छोड़कर मतलब एक्सेप्ट फॉर। अगला है आन स्वाभिमान मतलब सेल्फ रेस्पेक्ट। अगला है जमपुर मतलब यमपुरी। अगला है सत मतलब सत्य, ट्रू। इसी प्रकार तुलसीदास दोहे के शब्दार्थ हैं, काम मतलब इच्छा, डिज़ायर। क्रोध मतलब गुस्सा, एंगर। मद मतलब अहंकार, ईगो। इसी प्रकार अगला है लोभ मतलब लालच, ग्रीड। पंडित मतलब विद्वान, स्कॉलर। मूर्खों मतलब मूर्ख, फूल। हर्षे मतलब प्रसन्न होना, टू बी हैप्पी। नैनन
मतलब आँखें, आइस। स्नेह मतलब प्रेम, लव। कंचन मतलब सोना, गोल्ड। मेघ मतलब बादल, क्लाउड्स। इस तरह हमारे दोहों के शब्दार्थ पूरे होते हैं। अगला टॉपिक है दोहों का भावार्थ हिंदी में लिखिए। मीन्स राइट द मीनिंग ऑफ कपलेट्स इन हिंदी। पहला दोहा है, करता था सो क्यों किया, अब कर क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का, आम कहाँ से खाए। प्रसंग है, यह कबीर का दोहा है। इसका भावार्थ इस प्रकार है, तुमने बुरा काम किया, अब बुरा फल हुआ, अब पछताने में कोई लाभ नहीं। तुम बबूल का पेड़ बोकर आम खाने की इच्छा करते हो, यह कैसे हो सकता है। इस दोहे का इंग्लिश ट्रांसलेशन राइट साइड में दिया हुआ है। अगला दोहा है, कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट राम हैं, दुनिया देखे नाही। प्रसंग, यह कबीर का दोहा है। भावार्थ, एक खास प्रकार का हिरण है, उसकी नाभि में कस्तूरी नामक सुगंधित चीज है। वह हिरण यह ना जानकर घास में सुगंध का कारण खोजता रहता है। इसी तरह हर मनुष्य में भगवान मौजूद हैं, मगर दुनिया वाले उसे देख नहीं पाते। इसी प्रकार थर्ड दोहा है, गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। प्रसंग है, यह कबीर का दोहा है। भावार्थ, गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हैं। पहले मुझे किनका पांव धोकर आदर प्रकट करना है। पहले मैं गुरु का चरण धोकर उनका आदर करूँगा, क्योंकि गुरु ने ही मुझे भगवान के बारे में बताया था। उन्हीं के कारण मैं भगवान के दर्शन कर सका हूँ। इसी प्रकार फोर्थ दोहा है, रहीमन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पर जाए। प्रसंग है, यह रहीम का दोहा है। भावार्थ, धागे को नहीं तोड़ना चाहिए, मतलब प्रेम का धागा, क्योंकि तोड़कर जोड़ने पर उसमें गांठ पड़ जाती है। इसी तरह प्रेम को भी तोड़कर जोड़ने से एक प्रकार का झिझक रह जाता है, इसलिए कभी भी प्रेम को तोड़ना नहीं चाहिए। इसी प्रकार हमारा फिफ्थ दोहा है, विद्या धन उधय बिना, कहोन जा पावे कौन, जू बिना डुलाए न मिले, ज्यों पंखा की पोन। प्रसंग है, यह वृंद का दोहा है। भावार्थ, पंखे को हिलाने से ही हवा आती है, मेहनत करने से ही विद्या रूपी संपत्ति मिलती है। इसी प्रकार हमारा सिक्स्थ दोहा है, मधुर वचन ते जात मिट, उत्तम जन अभिमान, तनिक शीत जल सो मिटे, जैसे दूध उफान। प्रसंग, यह वृंद का दोहा है। भावार्थ इस प्रकार है, दूध को उबालते समय उफान आता है, ठंडे जल की 2-4 छींटें पड़ने पर यह मिट जाता है। उसी तरह उत्तम लोगों का गुस्सा भी 2-4 मीठे वचन बोलने से शांत पड़ जाता है। इसी प्रकार हमारा सेवंथ दोहा है, हरीसा हीरा छांट के, करे आन की आस, तेनर जयपुर जाएंगे, सतभाषे रविदास। प्रसंग है, यह रैदास का दोहा है। भावार्थ, हरि एक महान हीरे के समान है। उनको छोड़कर जो लोग अन्य बातों पर इच्छा करते हैं, वे लोग यमपुर जाएंगे, यह सत्य है। इसी प्रकार हमारा 8th दोहा है, काम क्रोध मत लोभ की, जौं लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्खों, तुलसी एक समान।
प्रसंग, यह तुलसीदास का दोहा है। भावार्थ, मूर्ख लोग काम, क्रोध, मद, लोभ को अपने मन में स्थान देते हैं। यदि कोई पंडित इन बुराइयों को अपने मन में स्थान देता है तो वह पंडित मूर्ख के समान है। इसी प्रकार हमारा अगला दोहा है, आवत ही अरसे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाए ये, कंचन बरसे मेह। प्रसंग, यह तुलसीदास का दोहा है। भावार्थ, जो लोग हमें देखकर खुश नहीं होते और प्रेमपूर्ण व्यवहार नहीं करते, उन लोगों के घर हमें कभी नहीं जाना चाहिए। वहाँ जाने से हमें बड़ी संपत्ति के मिलने की संभावना होने पर भी वहाँ नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार सभी दोहों का प्रसंग और भावार्थ समाप्त होता है। इन सभी दोहों का इंग्लिश ट्रांसलेशन राइट साइड में दिया हुआ है। अगला टॉपिक है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। राइट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, कबीर ने गुरु और गोविंद में किसे श्रेष्ठ कहा है और क्यों? इसका उत्तर है, कबीर ने गुरु को श्रेष्ठ कहा है क्योंकि गोविंद का परिचय हमें गुरु से ही मिलता है। इसी प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन है, रहीम प्रेम की तुलना किससे करते हैं? तो इसका उत्तर है, रहीम प्रेम की तुलना धागा से करते हैं। इसी प्रकार हमारा थर्ड क्वेश्चन है, वृंद के अनुसार मेहनत के बिना हम क्या पा नहीं सकते? इसका उत्तर है, वृंद के अनुसार मेहनत के बिना हम विद्या धन पा नहीं सकते। इसी प्रकार हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, रैदास के दोहे का आशय क्या है? इसका उत्तर है, हमें ईश्वर भक्ति को छोड़कर इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, तुलसीदास के अनुसार किसके घर में नहीं जाना है? इसका उत्तर है, तुलसीदास के अनुसार जो हमारा स्वागत हंसमुख के साथ नहीं करते, उसके घर में सोने की वर्षा होने पर भी नहीं जाना चाहिए। इस तरह हमारी कविता दोहावली पूरी होती है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचते रहें। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते।